हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ओके होंगे। मैं मल्टीटेक के इंस्टीट्यूट की तरफ से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम एक फ़ॉल्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अधिकतर वो फ़ॉल्ट हमारे जो लो कॉस्ट के जो फ़ोन होते हैं ज़्यादातर, जैसे आईटेल, इन्फिनिक्स, टेक्नो, इन सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैं आज इस फ़ॉल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ़ॉल्ट पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि अगर आप अपने रिपेयरिंग स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने मार्केट में अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए करने के लिए आपको उस लेवल की रिपेयरिंग करनी पड़ेगी। और उस लेवल की रिपेयरिंग करने के लिए आपको थोड़ा-सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा। चीज़ों से जो नई-नई चीज़ें भी आ रही है, नए-नए जो फ़ॉल्ट आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा-सा रूबरू होना होगा। तभी आप अपने स्किल को, रिपेयरिंग स्किल को, अपने स्टेटस को, अपने मार्केट में आपका नाम तभी आप उठ पाएगा जब आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो अगर आपको उस तरीके से एडवांस लेवल की अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट मल्टीटेक में आप विजिट कीजिए। आप यहाँ पे हमसे डेमो क्लास लीजिए, यहाँ का सेटअप आप देखिए, स्टूडेंट से बात कीजिए कि क्या तरीका है पढ़ाने का या कैसा इस तरह से, और फिर आप फुल्ली सेटिस्फाइड होकर आप ज्वाइन कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा दूं कि एक्चुअल में फॉल्ट है क्या। तो हमारे पास एक स्टूडेंट का ही फोन हमारे पास आया हुआ है, आईटेल का फोन है ये, आप देख लो, ये बिल्कुल आईटेल का फोन है। इसने खोल के दिया है, पर ये फोन में कुछ रिपेयर नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश फोन है। मैं आपको पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी कंडीशन में आपको दिखा देता हूं फोन की, कि फोन का क्या कंडीशन। आप देख रहे हो कि फोन फुल्ली बिल्कुल सील्ड पैक हमारा ये पूरा फोन है। अगर आप देखोगे तो फुल्ली ये हमारा सील्ड पैक हमारा ये फोन है, कहीं से किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अब मैं इसका फॉल्ट आपको दिखाता हूं, क्या फॉल्ट है इस फोन में। फॉल्ट ये है कि बैटरी लगाने से ऑन तो हो जाता है, नो इशू, जैसे ही आपके फोन ऑन है, और मैं आपको यहां भी दिखा देता हूं, ये फोन हमारा फुल्ली ऑन है बिल्कुल। पर इसमें एरर क्या आ रहा है, जब आप इस फोन को ऑन कर रहे हो तो आप यहां पे देखोगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो आप, ये जो बैटरी है, बैटरी के ऊपर इसका क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, ये इसकी फॉल्ट है कि बैटरी के ऊपर आप देखते हो, यहां देख रहे हो, यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और जब ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इस कंडीशन में फोन ये आपका चार्ज भी नहीं हो पा रहा है। अब मैं इस फोन को आपको अपने आई चार्जर से कनेक्ट करता हूं और मैं दिखाता हूं कि क्या ये फोन कोई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या कर रहा है। ठीक है, फिर इसके प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करूं कि ये प्रॉब्लम कैसे आता है, और ये प्रॉब्लम आप ठीक करने के लिए आपको क्या करना है या नहीं करना है, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इसमें आपको मैं केबल लगाता हूं। ठीक है, ये मैं यहां पे केबल लगाता हूं इसका, ये मैंने केबल लगाया। तो लगाने के बाद आप देखोगे कि यहां पे किसी तरह का कोई एम्पियर, ये मेरा केबल है वन, इसमें यहां पे किसी तरह का कोई एम्पियर मूवमेंट यानी कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं हुआ। और ना ही आप देखोगे कि मोबाइल के स्क्रीन पे चार्जिंग से रिलेटेड हमारा कोई मार्किंग बनी है, भी आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन मार्क वैसे क्वेश्चन मार्क ही है, और ना कोई एम्पियर है, और ना ही हमारा मोबाइल के बैटरी वाले टर्मिनल पे चार्जर इनपुट या आउटपुट का कोई हमारा सिग्नल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको एक बार दोबारा से निकाल के फिर से लगाता हूं। तो ये मैंने यहाँ पे केबल निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने। अब मैं इसको फिर से मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, ये मैंने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी भी हमारा किसी तरह का कोई एम्पियर कंजप्शन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फॉल्ट ये है कि फोन बैटरी से ऑन हो जा रहा है, पर बैटरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और इस कंडीशन में फोन किसी प्रकार का चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है। तो आपका यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका जो आपका चार्जिंग का पत्ता हो, चाहे यूएसबी कनेक्टर हो या जैक हो, जो भी हो, प्रॉब्लम वो भी खराब हो सकता है, नो इशू। तो मैं सारी चीजें आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा कि क्या इसका विबस की लाइन, यानी कि जो चार्जिंग जैक से जो पत्ते से ऊपर बोर्ड पे लाइन जा रहा है, वो हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, इसकी पूरी डिटेल में आपके सामने शेयर करूंगा, ताकि आपके पास अगर इस तरह का फॉल्ट है तो आप भी इसको आप रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूं कि जब मैं इससे वीबस यानी कि जब मैं चार्जिंग केबल में अटैच करूंगा
तो हमारा जो वीवर्स की जो वोल्टेज है वो बन रही नहीं, क्योंकि ये आपका सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी ये सप्लाई बन रही है नहीं बन रही है, ताकि जो आपकी एक मन में डाउट होगा कि हो सकता है ना बन रहा है, इसकी वजह से आपके बैटरी क्वेश्चन मार्क के ऊपर हम जब लगा रहे हैं तो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करा देता हूं। दूसरी चीज, ये जो हमारा फोन है मॉडल आईटेल का, ये A90 है और इसका स्कीमेटिक या इसका कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके बोर्नियो स्कीमेटिक में भी नहीं दिया हुआ है। तो इससे मिलता जुलता जो मॉडल है जो हमारे मदरबोर्ड को जो मैच करेगा ताकि सारा चीज आप देख पाओ, तो उस कंडीशन से मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे आप इसको डायग्नोस करोगे और क्या फॉल्ट आ रहा है एक्चुअल में, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वीवर्स चेक कराता हूं कि क्या इससे इनपुट हो रही है वोल्टेज या नहीं हो रही है। राइट, ओके। तो मैं आपको सीधा ऑन करके ही चेक करा देता हूं। ये मैंने बैटरी हटा दिया इसमें से। ठीक है, और बैटरी हटाने के बाद ये अब मैं इसमें यहां पे अटैच कर दे रहा हूं केबल। ये मैंने केवल यहां पे अटैच कर दिया। केवल अटैच करने के बाद अब मैं आपको चेक कराता हूं मल्टीमीटर से। तो ये यहां पे, और मैं आपको मल्टीमीटर का रीडिंग दिखाता हूं कि क्या रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या आ रहा है इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर आप देख पा रहे हैं, मल्टीमीटर प्रॉपर्ली। मैंने चार्जर भी लगा दिया जाए किसके अंदर। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं वीवर्स, जो कि आपको वहां पे बैटरी पे कुछ शो नहीं हो रहा था कि हमने केवल इन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो एक पिन मैंने ग्राउंड किया यहां पे। ठीक है, एक पिन मैं यहां पे ग्राउंड कर दे रहा हूं, ये मेरा ग्राउंड हो गया। और मैं दूसरी पिन पे इसका जो हमारा वीवर्स लाइन होगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ टीपी हैं तो आपको नहीं पता वीवर्स लाइन कौन सा है। तो इस कंडीशन में आपको बोर्नियो का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे पता है मान लो तो मैं तो चेक करूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि बोर्नियो में इस मॉडल का नहीं है। तो इससे मिलता जुलता जो मॉडल हमारा है A50, जो मैंने सर्च किया है A50, जो इससे मिलता जुलता है उस मॉडल से आप इसके जो टिप्स हैं, नॉर्मली सारे पिंस तो नहीं मैच कर रहे हैं पर कुछ मैच कर रहे हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। इसका जो वीवर्स की जो पॉइंट है, टीपी है, वो ये है, ये वाले। ठीक है, तो मैं यहां पे जब रखता हूं तो आप देखो यहां पे वोल्टेज कितनी आ रही है, प्रॉपर आपकी वोल्टेज बन रही है 5.1 बन रहा है। इसका मतलब हमारा वीवर्स पूरा प्रॉपरली बन रहा है। पर आपने देखा कि जब मैं आपको कनेक्ट किया था बैटरी के साथ ऑन करके, तो वहां पे कोई इनपुट आउटपुट का किसी तरह का कोई वहां पे मूवमेंट या इंडक्ट ये किसी तरह का कोई मूवमेंट वहां पे नहीं हो रहा था, यानी कि कोई पता नहीं चल रहा था कि कनेक्ट हो भी आ रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा बन रहा है। बनने के बाद जो दूसरा चीज हम चेक करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं इसकी वीवेट की सप्लाई, कि क्या इसके वीवेट पे प्रॉपर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं आपको देखा वीवेट की सप्लाई में चेक कर देता हूं। ये बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आप इसको चेक करोगे तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज कितनी आ रही है, मात्र 1.9, यानी आप 2 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर बैटरी के पॉजिटिव सीरीज पे 2 तो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट वहां पे आपका वीवेट की जो सप्लाई या वीसीएस की जो आप देखते हो मीडियाटेक में, या वीपीएच आप बोलो क्वालकॉम के फील्ड में, तो वहां पे कम से कम आपको 3.7 से लेकर 4.2 तक, या बहुत सारे फोन में 3.3 से लेकर 4.2 तक के बीच का सप्लाई कुछ ना कुछ आना चाहिए बैटरी के ऊपर, तभी तो बैटरी आपकी चार्ज होगी। पर यहां पे आपने देखा कि यहां पे जो वोल्टेज हमारी जो आ रही है ये मात्र 1.99 यानी 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जिसके वजह से आपकी जो बैटरी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और जिसके वजह से आपकी बैटरी जब आप चार्ज में लगा रहे हो केबल से, उसमें किसी तरह का कोई कनेक्शन के लिए आपके पास कोई मैसेज या कोई आपको कनेक्शन नहीं दिखा रहा है कि हम चार्जिंग लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी कि बैटरी कनेक्टर पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, अब ये देखते हैं ये इसके लिए ये कहां से। इस कंडीशन में ना कोई आपका थर्मल का प्रॉब्लम है, ना कोई आपका आईडी लाइन का प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आईडी का प्रॉब्लम होता तो बैटरी डिटेक्ट ही नहीं होती, तो आपका फोन ही नहीं ऑन होता।
अगर आपका थर्मल का प्रॉब्लम होता तो वहां भी बैटरी टेम्परेचर टू लो या टू हाई इस तरह का इंफॉर्मेशन आता, या टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कूल हॉट रिलेटेड से मैसेज आता, या फोन आपका ऑन नहीं होता। अगर ऑन होता भी तो मैसेज आता है कि शट डाउन योर फोन इतना सेकंड के अंदर, इस तरह का। पर यहाँ पे क्या है, फोन प्रॉपर्ली काम कर रहा है, नो इश्यू, बिल्कुल काम कर रहा है। बैटरी के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क आपका आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिटेल से मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि कहां कैसे किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम जो मैंने बोला मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। और हम पहले ये देख लेंगे इसका कि इस फोन का जो हमारा जो चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है, वो किस जगह पे है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इसको रेस्पॉन्ड कर सकें, राइट। तो मैं फोन इसका मॉडल ओपन कर लेता हूं। तो ये हमारा आईटेल का फोन है, आईटेल। अब मैंने बोला A90, अब A90 इसमें है नहीं, A80 तक लास्ट है, तो A50 इसका मिलता जुलता मॉडल है, ठीक है। A50 ये ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद तो ये मॉडल है। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा इस मदरबोर्ड का मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन मैच करा देता हूं कि कितना ये मैच हो पा रहा है। तो मैं इसका ओपन कर लेता हूं कंपोनेंट नेम वाला पार्ट, ठीक है। ये मैंने यहां पे ओपन कर लिया इसका कंपोनेंट वाला पार्ट, राइट। ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको मैच करूं, फोन को मैं अगर मैच कराऊं आपके सामने मदरबोर्ड को, तो मदरबोर्ड को मैं यहां पैनल से हटा देता हूं अब मैं, ठीक है। तो ये हमारा इस साइड का हिस्सा है जिसमें हमारा यहाँ पे CPU और MMC लगी हुई है। ये पूरा एरिया ऑलमोस्ट हमारा सेम मैच हो रहा है। ये सिम ट्रे हमारा, एक यहाँ कैमरा कनेक्टर हो गया, ठीक है, एक ये हमारा कनेक्टर हो गया। और आप इधर देखोगे तो यहाँ पे चार हमारी ये ऑन ऑफ से रिलेटेड जो हमारी सारी कनेक्शन ये हो गया। तो आप ऑलमोस्ट देखोगे तो चीजें मैच हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसका दूसरा साइड यानी फ्रंट साइड देखूं तो मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ, इसका टॉप, ये इसका साइड में बॉटम साइड जो इसका यहाँ पे है। अगर इधर देखो फ्रंट साइड तो ये हमारे यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ पे MMC हमारी होगी, ये फिंगर के लिए हमारा हो गया, और यहाँ पे कंपोनेंट ये भी मैच हमारा कर रहा है। ये बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे एक हमारा एक सेंसिंग सेंट रजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारी बाकी जो B2B कनेक्टर हो गई वो। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो चीजें मैच, और यहाँ पे देखिए आपका 3 TP है, यहाँ भी 2 TP है, तो लगभग हमारी चीजें क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो हमें क्या देखना है, इसका चार्जिंग एरिया मैंने देखना है, जो मैंने आपको बताया कि इसके चार्जिंग एरिया से हमारा प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको आगे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका जो चार्जिंग एरिया का हमें देखना है कि भाई इसका चार्जिंग एरिया कहाँ पे है। तो ये इसका आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा चार्जर वाला एरिया है जिसमें IC लगी हुई है, यानी इस शील्ड के नीचे। तो ये इस शील्ड के नीचे इसका चार्जिंग का पार्ट है। अब इस शील्ड को हमें इसको निकालना है, तो चलते हैं, मैं इसके शील्ड को आपके सामने मैं निकालता हूं फटाफट। शील्ड, सबसे पहली बात, मैं इसका शील्ड काट भी सकता था, लेकिन काटने में कई बार रिस्क होता है कि ट्रैक आपके या ग्राउंड जो होते हैं वो उखड़ने के चांसेस होते हैं, फट जाते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो निकालना हीट करके मैं ज़्यादा सेफ्टी समझता हूं। बाकी आपको जैसा सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, नो इशू। लेकिन चीज़ें कहते हैं ना कि हमें ख़राब होने से बचाना है, तो हमें ऐसा काम करना है कि ख़राब भी हमारा ना हो और फटाफट हमारा काम हो जाए। तो इस सिलसिले में मैं निकालना ज़्यादा सेफ्टी समझता हूँ, तो मैं इसलिए निकाल लेता हूँ फटाफट।
ठीक है, तो ये सील्ड हमारा आराम से निकल गया और आप देखोगे इसमें किसी तरह का कोई टूटना फूटने का कोई चांस नहीं है हमारा। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सील्ड निकालते हो थोड़ा हीट करके, तो आपको कहीं पे ट्रैक टूटने फूटने या किसी चीज़ का कोई टेंशन आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप काटते पीटते हो तो उस कंडीशन में टूटने फूटने का थोड़ा सा चांसेस हमारा रहता है। चलिए, ये तो जो हमारा चार्जिंग का जो सेक्शन है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ये आप देखोगे जो हमारे जो हमारे पास स्कीमेटिक में जो था उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक बार मैच कर लें कि क्या ये चीज़ें हमारी मैच हो रही है नहीं हो रही है, तो ये हमारा चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे इससे पेस्ट लगा हुआ है तो मैं थोड़ा उसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप हमारा एरिया है, तो ये आप देख रहे हो कि ये हमारी वो चार्जिंग आईसी है जो हमारी इंडिकेट है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इसका भी अगर आप मॉडल देखोगे तो आई थिंक सेम ही है। CZ करके ये, और अगर हम कंपोनेंट वगैरह में देखूं तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा सेम ही है। एक बार मैं प्रॉपरली मैच कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉइल है, कॉइल के बगल में कैपेसिटर है, उसके बगल में अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट हमारा है, ये जो सेंसिंग रजिस्टर है वो यहाँ पे नहीं है, उसका जगह में वो दिया हुआ है, हालांकि सेम है R005 ही है। और ये ठीक है, मिला जुला के चीज़ें मैच हो रही, तो हम यहाँ पे हम चेक करना शुरू करेंगे कि क्या। तो ये थे, यहाँ पे एक कोड रजिस्टर है वो नहीं है, इसके जगह पे ये है, तो काम कर जाना चाहिए। बाकी लगभग चीज़ें जो हमारी है वो जो उस मॉडल में उसके अकॉर्डिंग हमारी सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसका सबसे पहले यहाँ पे चार्जिंग आईसी का इनपुट और आउटपुट जो लाइन है यहाँ पे मैं पहले कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कूल टेस्टिंग में हमें कुछ यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि वीवैट वाले पे हमारी पूरी वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं कूल टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कूल टेस्टिंग में स्टार्ट करते हैं। ये इसका GR हमारा सही है, दो सौ 261 का GR है, ये भी इसका भी सही है। रजिस्टर पे ठीक है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, फिर इस एरिया में हम पहुंच जाते हैं, इसका भी GR हमारा प्रॉपर है, इसका भी हमारा GR प्रॉपर है। ठीक है, इस पर तो नहीं है, तो ये तो ठीक है, हमारा GR हमारा प्रॉपर है, ये ठीक। तो यहाँ पे अगर आपको देखने से क्या लग रहा है कि हमारी जो GR है वो प्रॉपर है, इसमें किसी तरह का कोई डाउन या ऐसा कोई शॉर्ट इस तरह का कुछ चीज़ें नहीं, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन दिखा रहा है GR का। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं एक बार जरा सा सिस्टम के अकॉर्डिंग कि क्या कनेक्शन किस तरह से कहीं पे क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपका कोई ब्रांडेड जैसे ओप्पो, रियलमी, शाओमी इस तरह होता है ना, उनका फंडा है तो सबका सेम, लेकिन उनका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उनका आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या एयरटेल ज़्यादातर मॉसफेट वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और चीज़ें बाईपास बहुत होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक का हेल्प लेना पड़ेगा ताकि आपको मालूम चल सके कि वो कहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। फिर मैं आपको चीज़ों को बिल्कुल सर्किट में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अगर इस तरह का बाईपास वाली चीज़ें आपके पास आती है तो उस कंडीशन में कैसे आप चीज़ों को आप शूट आउट करते हो। अगर आप इसका सॉल्यूशन में देखोगे, ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो आप उसके तरीके से भी जा सकते हो, और नहीं तो मैं आपको बीटमैप के तरीके से भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको चेक करोगे। ताकि देखो कई बार क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आखिर बॉर्नियो को भी किसी इंसान ने बनाया है, तो कई बार चीज़ें प्रॉपरली नहीं होती, मिस्टेक बाय टाइपिंग में मिस्टेक भी होती है, तो उस कंडीशन में हमें दिक्कत आती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गया और मैं इसको जूम करता हूँ, और सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ यहाँ पे चार्जिंग वाले पार्ट पे कि हमारा वीबैट का जो एरिया है या वीबैट का जो कनेक्शन है वो कौन कौन सा किस पे किस तरीके से है। राइट,
तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर लिया। आप देखोगे ये जो कॉइल है, जो हमारा दूसरा जो कॉइल है, ये हमारा वीबेट का कॉइल है। अब ये वीबेट की कॉइल यानी वीबेट की लाइन है, ये हमारी चार्जिंग आईसी थी, ठीक है। अब इस वीबेट के कॉइल में यहाँ पे एक हमारा जो रजिस्टर इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लगा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है आप देखोगे तो ये जो रजिस्टर हमारा उसमें जो लगा हुआ था, यानी कि ये वाला रजिस्टर, ये एक सेंसिंग का काम कर रहा था, बैटरी सेंसिंग का हमारा काम कर रहा था, जो कि इस वाले रजिस्टर में वो चीज नहीं है, ठीक है। तो ये कॉइल तो है, ये विवेट के लाइन की कॉइल तो है, नो इशू, कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इस चार्जिंग आईसी, ये भी एक हमारी आईसी है, आईसी के थ्रू फिर ये हमारी गई है, ठीक है, इतनी जगह पे कि वीवेट की लाइन हमारी इतनी जगह पे गई है, पर इसके पॉजिटिव लाइन पे वो हमारा नहीं दिखाया है। तो पॉजिटिव लाइन पे क्या दिखाया है, जरा ये मैं देख लेते हूं कि पॉजिटिव लाइन पे इसने क्या यहाँ पे दिखाया है। तो पॉजिटिव लाइन पे यहाँ पे वीबेट सेंस का लाइन दिखाया है, वीबेट का नहीं सेंस, जबकि ये थोड़ी सी मिस्टेक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीबेट सेंस, ये डायोड के थ्रू यहाँ पे होते हुए ये जो इसका दूसरा सिरा था इस सिरे पे ये दिखाया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीवेट की सप्लाई वो भी है तो वो भी सभी जगह पे आपको वहां पे शो होना चाहिए, दिखाना चाहिए, पर इसने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे इसके लिए एक डायोड दिया हुआ है और ये हमारी चार्जिंग आईसी पे वी सेंस की लाइन नहीं जा रही है, यहीं पे जा रही है और इसके थ्रू आगे इसको डाइवर्ट कर दिया। इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो भले वीवेट की लाइन पे ये जा रहे हैं, पर वो चीज हमारा इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अब हम यहाँ पे कूल टेस्टिंग के अलावा मैंने कर लिया, हॉट टेस्टिंग करते हैं। और हॉट टेस्टिंग में चेक करते हैं कि जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा था वीवेट का, वो क्या इसके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं मदरबोर्ड को यहाँ पे लगाता हूँ अब पैनल के ऊपर, ठीक है। तो मदरबोर्ड को मैंने लगा दिया है पैनल के ऊपर, ओके। और मैं यहाँ पे चार्जिंग इन करता हूँ और एज पर इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अब थोड़ी मैं आपको चेक कराता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले कर लेता हूँ वोल्टेज पे, ये हमारा चार्जिंग है, तो ये मैं यहाँ पे इन कर दिया, ये मैंने इन कर दिया। ये वाला हमारा एरिया पूरा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सप्लाई जैसे कॉइल है वीवेट का, या यहाँ इसमें हम थोड़ी सी सप्लाई चेक कर लेते हैं, राइट। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। ये हमारा एरिया इसका, ये चार्जिंग। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, ये हमारा पिन ग्राउंड हो गया और ये कॉइल पे मैं चेक करता हूँ क्या हमारा कंडीशन है। तो इस पे हमारा वोल्टेज नहीं है, ये देखते हैं यहाँ पे 2.7, ये पे वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। फोर 4.2 यानी कि वीपीएच हमारी, ये जो हमारी जो वीपीएच लाइन है बेसिस इसकी, ये प्रॉपर हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और वन 1.9, ठीक है। ये वो वोल्टेज जो कि हमारी ड्रॉप हो रही थी, जो बैटरी वीवेट के लाइन पे हमारी जा रही वोल्टेज, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा 1.9, यही हमारा 1.9, ये हमारी पूरी वीवेट की लाइन है जो 1.9 हमारी आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये वाली जो हमारी कैप है इस पे वीवेट हमारी लिखी हुई है, आईसी के बगल वाली नहीं, कॉइल के जस्ट बगल में, और ये छोटी सेकेंड वाली, वन 1.9 रजिस्टर पे, कैपेसिटर पे 1.9, ये हमारी 1.9 आ रही है वोल्टेज, ठीक है। यानी कि ये जो आपने देखा जो वीवेट की लाइन है यहाँ भी हमारी 1.9
9 ही आ रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। क्या हो सकती है? दो चीज़ें कि इसके ऊपर या तो इन्होंने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज़ किया होगा, ठीक है, जिसके वजह से आपको वोल्टेज यहाँ पे हाफ मिल रहा है, पूरी वोल्टेजेस नहीं मिल रही है, तो कोई आपको रजिस्टर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा ये। और नहीं, दूसरी चीज़ कि इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो चार्जिंग आईसी आपको प्रॉपर वोल्टेज आपको आउटपुट नहीं दे रही है, जिसके वजह से आपका वीवेट में हाफ वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको देखने वाली बात है कि ये आपको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका मैं एक बार कॉइल चेक कर लेता हूँ, उस कॉइल पे क्या वोल्टेज है। जो हमारी बक कॉइल है, जो वीपीएच हमारी वो अच्छा वो उस पर तो वोल्टेज से आ रही है, सॉरी उस पर तो वोल्टेज से आ रही है हमारी बैटरी वाले लाइन पे हमारी कम। तो इस कंडीशन में जो बैटरी का जो आउटपुट लाइन है, जहाँ पे वीवेट लाइन आउट होती है चार्जिंग के लिए, जो आउटपुट होती है उस लाइन में या तो चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम है और नहीं तो मैनुअल रजिस्टर की। तो रजिस्टर की यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, मैं जरा इन रजिस्टर का वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये क्या है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ और मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ एक बार। करनी है ओम पे, हमने कर लिया इसे। और ये दो रजिस्टर हैं, सिक्स किलो ओम की है। अगर आप ये देखोगे तो ये प्रॉपर दिखा नहीं रहा है वैल्यू, तो या तो ओपन कंडीशन होगा, ये रजिस्टर फॉल्टी होगी, या फिर मैं इसको बीप पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अच्छा, ये हमारी लो वैल्यू का रजिस्टर है, जिसकी वजह से वहाँ पे वैल्यू नहीं दिखा रहा था वो। और मैं इसके बीच का लाइन एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्या इन दोनों का कनेक्टिविटी लाइन एक ही है, तो इससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये लाइन हमारी इससे हमारी कनेक्टिविटी, यानी कि इसकी कनेक्ट यहाँ से आप वैसे भी आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा कि ये यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट से फिर इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो हमारी इसकी कनेक्टिविटी है हमारी कहाँ जा रही है, हमारी चार्जिंग आईसी, यानी ये जो हमारी आईसी चार्जिंग आईसी इसके अंदर हमारी इन हो रही है। तो अगर ये रजिस्टर अगर ये हमारा रजिस्टर किसी कारण से फॉल्टी हो गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा वोल्टेज जो डिवाइड है, प्रॉपर वोल्टेज हमारा डिवाइड हाफ हो रहा है, जिसकी वजह से 1.9 आपको वोल्टेज, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 3.8। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये रजिस्टर हमारा ये फॉल्टी हो सकता है, और या तो फिर ये हमारे चार्जिंग आईसी के अंदर ये हमारी प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉपर वोल्टेज को वो आउटपुट नहीं दे पा रही है बैटरी के लिए, जिसके वजह से हमारा बैटरी वीवेट के लाइन के अंदर मात्र 1.9 वोल्ट आ रहा है और हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही, और उसी के रीजन से हमारे फोन के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क मैसेज, क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो जब अपने पास इसका सर्किट नहीं है तो हम ये भी नहीं पता कर पाएंगे कि ये रजिस्टर एक्चुअल में कितने किलो ओम का है, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। और ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या इस वाले मॉडल में ये रजिस्टर दिया हुआ है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा है कॉइल के जस्ट ऊपर में नहीं, अगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये रजिस्टर दूसरे डायरेक्शन में है और इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है वो हमारा दूसरे डायरेक्शन में है, यानी कि ये रजिस्टर हमारे के साथ मैच नहीं कर रहा। थोड़ी सी डिफरेंस है दोनों मॉडल में, जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा अलग है, और सीधी बात कि इसका हमारे पास सर्किट भी नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो इस केस में आपको यहाँ पे
चेंज करके रजिस्टर आपको चेक करना पड़ेगा, और 2-3 रजिस्टर अगर आपने चेंज किया और नहीं हुआ तो फिर फाइनली आपको चार्जिंग आईसी से प्रॉब्लम होगा। तो आपने ये देखा कि आपको किसी भी फॉल्ट को ढूंढने के लिए एक वे में जाना पड़ेगा। जब तक आप एक वे को फॉलो नहीं करोगे तब तक आप उसके फॉल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। अब यहां पे मैंने सीधा देखा कि बैटरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो भाई आईडी और थर्मल का इश्यू तो हो नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर उसको वोल्टेज ना मिल पाने के कारण से वो आपको क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ना चार्जिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका 2 चीज कर सकता हूँ, या तो पहले रजिस्टर में चेंज करके देखूंगा और फिर मैं इसका चार्जिंग आईसी जो वो मैं चेंज करके देखूंगा। ठीक है, तो वीडियो अभी चार्जिंग आईसी है, आईटेल का फोन का है, तो काफ़ी मुश्किल भी है, इस सेम बोर्ड से हमें ढूंढना पड़ेगा, और या देखते हैं इसको अगर किसी तरह का ऑप्शन हो पाए तो मैं इस वीडियो को फिर नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको कंटिन्यू करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉल्ट को आप प्रॉपर्ली मैंने इसको रिपेयर किया, या रजिस्टर से था या हमारा चार्जिंग आईसी था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।